भागलपुर के आनंद उत्सव पैलेस में वेब मीडिया समागम के 7वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन सत्र आज भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मीडिया जगत से जुड़े कई वरिष्ठ पत्रकार, वेब मीडिया प्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे, बीजेपी बिहार मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर, भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे, वेब मीडिया जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ मनोज मल्यानी, न्यूज 18 के बिहार संपादक बृजमोहन सिंह के अलावे अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वेब मीडिया जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता आज लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, पारदर्शिता बढ़ाने और जनसरोकारों को प्रभावी ढंग से सामने लाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि वेब मीडिया ने आम जनता की आवाज को मजबूती से उठाया है और समाज में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वक्ताओं ने वेब मीडिया की भूमिका, उसकी जिम्मेदारियों और बदलते मीडिया परिदृश्य पर भी विस्तार से चर्चा की। आयोजन समिति के अनुसार वेब मीडिया समागम का 7वां स्थापना दिवस समारोह का समापन कल विभिन्न सत्रों और कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वेब मीडिया समागम 2025 का आयोजन किया गया था। 2023 में हमारा पहला आयोजन था, पटना में हम लोगों ने किया था। इस बार दूसरा जो सत्र था ये भागलपुर में करने का एक जो खास मकसद ये है कि जो रिमोट एरिया में हमारे डिजिटल पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं या कहीं भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में संगठन को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाए। अगर उनके मन में कहीं भी डिजिटल पत्रकारिता करने के दौरान कोई भी उनके मन में डर है, भय है, संशय का माहौल है, फेक न्यूज, पेड न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें हम अवेयर भी करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारे वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज 7वां स्थापना दिवस समारोह भी है। आप देखेंगे कि देश के कई मीडिया दिग्गज हम कह सकते हैं वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी कई सत्र अभी बाकी हैं, अभी हम लोग दूसरे सत्र में हैं, बौद्धिक सत्र चल रहा है। कई जो अमर उजाला हैं उनके संपादक हैं, जो प्रवीण झा जी हैं, बिहार झारखंड पंजाब केसरी के हमारे संपादक हैं, संजय द्विवेदी जी जो हमारे WJSA के चेयरमैन हैं, कई सारे विद्वान हम कह सकते हैं कि पत्रकार जो हैं हमारे देश के जाने माने जो ख्यात पत्रकार हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक माहौल डिजिटल पत्रकारिता के लिए हम लोग उसमें बनाने का ये प्रयास जो है वो सफल होगा। कई हमारे जो लोग हैं हमारे देश भर से जो आए हुए सदस्य हैं, कई राज्यों से हमारे आए हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पदधारक हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं, तमाम लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए जो वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो मिशन है, जो हमारे पत्रकारिता का जो हमारा उद्देश्य है, उसे पूरा करने की दिशा में हम लोग एक मंच पर आज सम्मिलित हुए हैं। और कल तक का ये सत्र है। कल हम लोगों का सांगठनिक चुनाव भी है। इस चुनाव के बाद एक फिर से नेतृत्व के लिए जो है हम लोग विचार करेंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक बेहद सनसनीखेज और क्रूर हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिनों से लापता युवक अभिषेक कुमार का शव शुक्रवार की शाम बोरे में बंद अवस्था में बरामद किया गया। शव 3 टुकड़ों में कटा हुआ था, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। मृतक की पहचान मस्कन बरारी निवासी संतोष दास के भांजे अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा 24 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच के दौरान राघोपुर पंचायत के शाहपुर पुलिया के पास से शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पहले युवक को गोली मारी गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उसके शरीर के टुकड़े किए गए। सिर और पैर को अलग कर गंगा नदी में फेंक दिए जाने की आशंका है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों राधे और ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। मामला तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हत्या का मामला हो गया। हमको तो पहले पता चला, हम जब 24 तारीख को फोन किए कि कहाँ हो, तो बोला जमालपुर में। तो हम बोले काहे के लिए गए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसी में आए हैं। बोले किस दोस्त का नाम नहीं लिया। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ वो अपने मामा के यहाँ रहता था। मामा के यहाँ रहता था 4 से 4.5 साल तक पहले। क्या काम करता था? कपड़े का कारोबार चल रहा था। क्या हत्या क्यों हुई? हत्या क्यों हुई तो ये अभी हमको
थाना से पता चला कि मोबाइल के कारण हत्या हुआ है। मोबाइल उसको किस्त पर दिलाया था, किसको? राधे नाम के जो लड़का है उसी को दिलाया था, तो किस्त ही नहीं चुका रहा था, उसी के कारण हत्या हुआ है। जिसको मोबाइल दिया तो वही हत्या किया? जी हाँ, कौन? क्या नाम है? राधे। क्या इसमें और कोई मामला जुड़ा हो सकता है? पत्नी से कोई विवाद था? नहीं, पत्नी से कोई विवाद नहीं, परिवार से? किसी से नहीं, अच्छे से बोलचाल के आया था। जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर से श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था मां वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करने के लिए भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से रवाना हुआ। अध्यक्ष विजय शाह और संयोजक डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिले के अलग अलग स्थान से आए 125 से ज्यादा श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 दिसंबर को भागलपुर से रवाना हुए। इस दौरान भागलपुर रेलवे स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया, जब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु माता के भजन गीतों पर जमकर झूमने लगे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 44 वर्षों से लगातार जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले सभी श्रद्धालु नववर्ष के आगमन के पूर्व माता का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं और माता का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ पूरे वर्ष सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। श्रद्धालुओं ने भागलपुर सहित पूरे देश और विश्व में सुख शांति की कामना की। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की यह घटना उस समय सामने आई जब विद्यालय में कार्यरत रसोइया विद्यालय पहुंची और मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ पाया। इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय से मिड डे मील योजना के तहत रखा गया लगभग 6 क्विंटल चावल, 3 बेंच, 1 कुर्सी, बाजा बजाने वाली मशीन, 1 माइक सेट, कक्षा का ताला एवं अन्य स्पीकर मशीन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। चोरों ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय की प्रभारी सह वरीय शिक्षिका करुणा कुमारी ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन के लिए आवश्यक संसाधनों की चोरी से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पहले भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें की गई थी, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द चोरी की घटना का खुलासा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर की हूँ। यहाँ जो कल रात में जो है चोरी हो गई है, तो मेरे यहाँ विद्यालय से जो है ना 6 कुंटल चावल और रेडियो का जो मशीन रहता है बाजा बजाने वाला वो चोरी हुई है। और पूरा ये देखिए कागज का कॉपी सब बिखार कर रख दिया है, ड्रॉवर का जो है सब चीज खोल खाल कर रख दिया है, टेबुल का और गोदरेज उदरेज सब ताला तोड़ दिया है। तोड़कर 6 कुंटल जो है चावल कोठी में था वो निकाल लिया है, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है कमरा खोल खाल कर। और मेन गेट का ताला भी तोड़ दिया है। बाहर में डेस्क भी 3 डेस्क भी चुराया है और कुर्सी भी एक लेकर गया है।